कैसे हो आप गाइस। ये जो आप सुन रहे हैं ना कि एनटीए हट गया है, उसके जगह पे जैब आ गया है। तो ये जो आप मार्केट में ये सुन रहे हैं बवाल, पूरे स्टूडेंट्सों के बीच में एक हलचल मची हुई है। इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से, पूरी एक्सप्लेन रूप से समझने वाले हैं कि क्या एनटीए इस बार का जेई एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा कि नहीं कराएगा। क्या जैब जो है वो जेई मेंस के एग्जाम को कंडक्ट कराएगा कि नहीं कराएगा। क्या अगर जैब कंडक्ट कराएगा तो क्या आपके जो पेपर होंगे वो टफ होंगे, या जो पहले की लेवल था वही रहेगा। तो ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में कवर होने वाली है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी अपडेट जेई की तरफ से आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ये जानते हैं मेन मुद्दा के बारे में कि भाई ये एनटीए और जैब है क्या। जब तक दोनों के वर्क को नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या होने वाला है 2024 के जो जेईई मेंस एग्जाम है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनटीए के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीए जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो आपके जेईई मेंस को एग्जाम कंडक्ट कराता था। अब इसका काम क्या होता था कि यह एनटीए जो होता था यह आपके पेपर को बनाता था, यह आपके पेपर को चेक करता था, फिर आपके रिजल्ट को देता था। ये एनटीए के काम था, मतलब जेईई मेंस के एग्जाम को। अब इस साल क्या किया गया है कि उस जगह से जो काम एनटीए करता था, मतलब कि आपके पेपर बनाना, आपके पेपर को चेक करना, फिर रिजल्ट करना, ये सारा काम किसको दिया गया है? जैब को। अब जैब क्या है भाई? तो जेईई अपेक्स बोर्ड, मतलब ये वो बोर्ड है जो जेईई एडवांस पेपर को कंडक्ट कराते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो बंदा जेईई एडवांस पेपर को कंडक्ट कराता है, अब वो जेईई मेंस को कंडक्ट कराएंगे। यानी जो काम एनटीए पेपर बनाता था अब वो काम जैब करेगा, यानी जैब पेपर बनाएगा और जैब क्या करेगा? रिजल्ट भी देगा। तो इस हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हो। देखो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, एनटीए को एक बैक साइड में रखा गया है। यानी एनटीए को बोला गया है कि अब आप पेपर नहीं बना सकते हैं, पेपर नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन आप प्री पेपर और पोस्ट पेपर, मतलब प्री एग्जाम और पोस्ट एग्जाम के बाद वाला काम कर सकते हैं। मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन का काम संभाल सकते हैं, आप एडमिट कार्ड का काम संभाल सकते हैं, इवन आप रिजल्ट जो अपलोड होता है उसका काम संभाल सकते हैं। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो काम है वो एनटीए को सौंप दिया है। और एनटीए से ये भी बोला गया है कि अगर आप चाहें तो एनआईसी और सीडैक की मदद ले सकते हैं। अब एनआईसी और सीडैक क्या है? तो एनआईसी और सीडैक का काम होता था भाई सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम। तो जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड एनआईसी और सीडैक का काम होता था वही काम अब किसको दिया गया है? एनटीए को। और जो एनटीए का काम होता है वो काम किसको दिया गया है? जैब को। कि अब आपको पेपर भी बनाना है और अब आपको पेपर भी चेक करना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा कारण है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट्स आया था पिछले साल का नीट वाला। ठीक है, तो नीट में क्या था ना कि पिछले साल नीट का 2 बार रिजल्ट आया था। तो पेपर रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 करके आया था। तो पहले जो रिजल्ट आया था उसका, उसमें 431 नंबर थे, और जो सेकंड रिजल्ट है उसमें उसमें उसका मात्र 43 नंबर थे। तो अब इस हिसाब से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि एनटीए के रिजल्ट में थोड़ी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, वैसे ही आपको सुनने में आया होगा कि एक बच्चे ने एनटीए को अपने रिजल्ट के चलते क्या किया था? क्लेम किया था। अब एनटीए में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि एनटीए जल्दी हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कोई क्वेश्चंस गलत भी है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन एडवांस में वैसी चीजें नहीं होती है। जैसे कि जो जैब कराता है ना एडवांस में, अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और कोई बच्चा क्लेम कर दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ क्वेश्चंस आपके गलत है। अगर वो क्वेश्चन गलत है तो, अगर कुछ गड़बड़ी है तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ कुछ, वैसे तो एडवांस में अब तक गड़बड़ी नहीं देखा गया है, लेकिन जेईई मेंस में और नीट में जो कि चूंकि एनटीए कराता था उसमें कई बार आपको गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन गड़बड़ियों के चलते जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो क्या किए हैं कि ये जो पेपर का जितने भी वर्क है वो दे दिए हैं किसको? जैब को। कि अब आपको पेपर भी बनाना है और पेपर को भी चेक करके और रिजल्ट भी आपको देना है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। जैसे कि एडवांस में जो ट्रांसपेरेंसी रहता है कि कुछ भी होता है पूरा डिट्टो पता चल जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, अगर उनके रिजल्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो सीधे सीधे जैब जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से रिव्यू करके अपने बातों को देता है।
एनटीए ऐसा नहीं करता है। तो इसी चीज़ को एनटीए के हाथों से छीन के और जैब के हाथों में दी जा रही है। बाकी कुछ और भी मसले आपके सामने आ रहे हैं कि भाई अगर जैब के हाथ में गया पेपर बनाना, तो हो सकता है कि आपके जो जेईई मेंस के लेवल हैं वो थोड़ा सा हाई जाएँ। भाई एक चीज़ इतना समझ लीजिए कि लेवल हाई जाएगा या लेवल लो जाएगा, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी डिपेंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे तो यकीन मानिए शायद हो सकता है कि थोड़ा-सा टफ डाल दें। क्योंकि ये बातें एग्ज़ाम के पहले कहना उचित नहीं है। एग्ज़ाम जब होगा तभी पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, टफ था या बैलेंस था या थोड़ा-सा डाउन टू अर्थ था। ये एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। तब तक कि बच्चों के अंदर में थोड़ी-सी एक हड़बड़ाहट हो गई है कि भाई जो एडवांस करा रहा है, शायद उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या होगा? कुछ रहने वाला नहीं है। आपका जेईई मेंस का जो सिलेबस है वही कवर करेंगे वो लोग, जो आपके लेवल हैं वही कवर करेंगे, ठीक है? वो आपको उसी लेवल को पकड़ के चलना है, बस थोड़ी-सी मेहनत में आप इज़ाफ़ा कर दीजिएगा, ताकि अगर वो लोग भी अगर थोड़ा-सा मतलब इज़ाफ़ा करता है तो उस लेवल को आप क्या कर लें? पकड़ लें। बाकी कुछ होने वाला नहीं है। बस यही एक अपडेट थी कि एनटीए से मात्र जो पेपर का प्रक्रिया है वो छीन के जैब को दिया गया है और जो एनटीए को दिया गया वो सिर्फ़ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कामों को दिया गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है और ना ही एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये आप बताया गया है कि भाई आपके पेपर हाई जाएँगे, पेपर टफ जाएँगे, ऐसा कुछ बातें नहीं हुई है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे एकदम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें, आपके एग्ज़ाम बेहतर जाएँगे। चलिए जैसे ही अगला कुछ अपडेट आएगा आपके लिए मैं हाज़िर हो जाऊँगा। जय हिंद।